ये सीरीज चैप्टर का पार्ट 4 है। इससे पहले इस चैप्टर से हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। पहले पार्ट में ही हमने बताया था कि सीरीज में 4 तरह के सीरीज होते हैं। पहला होता है नंबर सीरीज, दूसरा होता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, तीसरा होता है कोडेड सीरीज और चौथा होता है मिक्स्ड सीरीज। आज हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। सीरीज में हमने पहले ही कहा था कि इसमें किसी प्रकार का शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। इसमें जो कंसेप्ट है और जो कैलकुलेशन है, यही इसका मेन बेस है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर लें। ये पहला क्वेश्चन है हमारा BDFILP और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। हमें ये बताना है कि इस पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। सबसे पहले हम बता दें कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को बनाने के लिए आपको सबसे पहले ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, मतलब कि टोटल जो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट का नंबरिंग आपको आना चाहिए। जैसे एक ए नंबर पे आता है, जेड 26 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है। ये नंबरिंग आपको याद होना चाहिए। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? एक सिंपल सा ट्रिक है, EJOTY, जिसे आप इजोटी बोल सकते हैं। ई 5 नंबर पे आता है, जे जो है वो 10 नंबर पे आता है, वो 15 नंबर पे आता है और टी 20 नंबर पे आता है और वाई जो है वो 25 नंबर पे आता है। यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, 5, 10, 15, 20 और 25। आप अगर ये नंबर याद रखते हैं, इजोटी याद रखना बहुत ही सिंपल है, EJOTY इजोटी, और 5 का डिफरेंस है, 5, 10, 15, 20, 25। अगर आप ये याद रखते हैं तो आपको नंबरिंग याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके आगे के और पीछे के नंबर को ऐड करके आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ये हम सीखते हैं। यहाँ पे बी है, बी कितने नंबर पे आता है? बी 2 नंबर पे आता है। डी हमारा कितने नंबर पे आता है? देखिए, ई अगर 5 नंबर पे आता है तो डी इससे पहले होता है, तो डी जो है वो 4 नंबर पे आएगा। एफ ई के बाद है तो ये 6 नंबर पे आएगा। आई जे के पहले है तो ये 9 नंबर पे आएगा। उसी तरह एल जो है वो 12 नंबर पे आएगा। पी जो है वो 16 नंबर पे आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कितना नंबर का डिफरेंस है? यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है। अब यहाँ पे +3 हो रहा है और यहाँ पे +3 हो रहा है। अगले बार आप देखेंगे +4 हो रहा है, तो इसके अगला बार भी +4 होगा। 16 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 20। अब आपको पता होना चाहिए कि 20 नंबर पे जो अल्फ़ाबेट आते हैं वही हमारा आंसर होगा। तो 20 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? तो टी जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। तो इस तरह आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को सॉल्व करेंगे। हम जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपको सारे पैटर्न समझ में आ जाएंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन है AGLPS और हमारा ऑप्शन है UWXY। इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम लिख लेते हैं पहले सीरीज को AGLPS और यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट हमें बताना है। सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। ए जो है 1 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है। ई के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट होते हैं? एफ़ और जी होते हैं। एफ है 6 नंबर पे और जी है 7 नंबर पे। के बाद के बाद एल होता है, मतलब कि 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, तो एल जो है वो 12 नंबर पे आएगा। उसी तरह पी ओ के बाद होता है तो ये 16 नंबर पे आएगा। एस टी के पहले होता है तो ये 19 नंबर पे आएगा। हमने ये कर लिया नंबरिंग। अब यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है और यहाँ पे 4 का डिफरेंस है और यहाँ पे जो है वो 3 का डिफरेंस है। 6, 5, 4, 3। तो अगला स्टेप कौन सा होगा? 2 का डिफरेंस होगा, मतलब कि हम 2 ऐड करेंगे। अगर 19 में हम 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 21। 21 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? 20 के बाद होता है 21। टी 20 नंबर पे है तो 21 नंबर पे क्या होगा? यू होगा। टी के बाद यू आता है तो यू हो जाएगा हमारा आंसर, मतलब कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। इस तरह आप सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला क्वेश्चन। अगला सीरीज है हमारा AZ। यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट है, GTMN
यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट हमें पता करना है और यहाँ पे है वाई और बी। ये जो है अपोजिट अल्फ़ाबेट के सीरीज़ है। अपोजिट अल्फ़ाबेट कैसे निकालेंगे ये भी हम सीखेंगे। अगर आप ए से जेड तक लिखेंगे तो यहाँ पे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। अगर आप 13 लिखेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, यहाँ तक होते हैं 13। उसके बाद हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यही होते हैं अपोजिट अल्फ़ाबेट। ए के अपोजिट होता है जेड, बी के अपोजिट होता है वाई, एम के अपोजिट होता है एन। ऐसा ही यहाँ पे दिया गया है। ए के अपोजिट दिया गया है जेड, जी के अपोजिट दिया गया है टी, एम के अपोजिट दिया गया है एन। ये अपोजिट अल्फ़ाबेट आप कैसे याद रखेंगे ये भी हम सीखेंगे। इसका सबसे आसान तरीका क्या है, आपको बस नंबरिंग याद रखना है। उसके बाद आप 27 से उसको माइनस करके जो नंबर आएगा उस नंबर पे जो अल्फ़ाबेट होते हैं वही उसका अपोजिट अल्फ़ाबेट होगा। जैसे यहाँ पे ए जो है 1 नंबर पे आता है, तो 27 से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 26। 26 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, जेड आता है, ये जेड का अपोजिट होगा। एच कितने नंबर पे आता है, एच आता है हमारा 8 नंबर पे, ये हमें पता है। 27 से अगर हम 8 माइनस करें तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 19। 19 नंबर पे कौन आता है, टी 20 नंबर पे आता है, तो एस इसके पहले आएगा, तो एस जो है वो एच का अपोजिट होगा। बस इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं इस सीरीज़ को कि इस अपोजिट सीरीज़ से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले ए का नंबर 1, जी का 7, एम का 13। आप यहाँ पे डिफरेंस चेक करें, यहाँ पे +6 हो रहा है, यहाँ पे भी +6 हो रहा है, तो अगला जो यहाँ पे नंबर आएगा वो +6 होगा। 13 6 कितना होता है, 19। 19 नंबर पे कौन आएगा, टी के पहले 19 नंबर पे कौन आता है, एस आता है, तो यहाँ पे पहला अल्फ़ाबेट जो है वो एस होगा। अगला क्या होगा, एस के अपोजिट होगा। एस के अपोजिट कौन होता है, एच होता है, तो ये सीरीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा एस एच, मतलब कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर है। तो इस तरह आप ऐसे सीरीज को सॉल्व करेंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला सीरीज। यहाँ पे सीरीज में 3 अल्फ़ाबेट है, ए वाई डी, दूसरा है बी भी एफ, तीसरा है डी आर एच। यहाँ पे चौथा सीरीज हमें पता करना है और उसके बाद है के जी एल। सबसे पहले हम इसका नंबरिंग कर लेते हैं। ए जो है 1 नंबर पे आता है, वाई 25 नंबर पे आता है और डी जो है वो 4 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, भी 22 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, डी उसी तरह 4 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे और एच जो है वो 8 नंबर पे। तो यहाँ पे आप देखिए 102, 2 से 4, यहाँ पे 1 प्लस किया गया है और यहाँ पे 2 प्लस किया गया है। अगला क्या होगा, अगला हम 3 प्लस करेंगे। सीरीज 1 प्लस हो रहा है तो यहाँ पे हम 3 प्लस करेंगे, तो 4 के साथ 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7। 7 नंबर पे कौन सी संख्या आती है, जी आती है, तो जी यहाँ पे पहला नंबर है। ऑप्शन में हम चेक कर लेते हैं जी कहाँ कहाँ पे है। बी ऑप्शन में जी है, जी एम जे, और सी ऑप्शन में जी है, जी एल जे। दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है। अब अगला हम चेक करते हैं। यहाँ पे 25 से जो है 22 हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, 3 माइनस किया गया है। 22 से फिर 18 हुआ है तो यहाँ पे 4 माइनस किया गया है, 3 4। अगला हम 5 माइनस करेंगे, तो 5 माइनस करेंगे 18 से तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। 13 नंबर में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, एम आता है, तो जी एम यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी हमारा सही है। अगला आप चेक नहीं भी करेंगे तो चलेगा, फिर भी हम अगला चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, 2 प्लस हुआ है, फिर यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, तो यहाँ पे भी 2 प्लस होगा, मतलब कि 10 होगा। 10 नंबर पे कौन आता है, जे आता है, तो यहाँ पे जे होगा, मतलब कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला क्वेश्चन। इस तरह के सीरीज भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये रेशियो वाला सीरीज है। पहला है हमारा एन जे एम पी, यहाँ पे रेशियो दिया गया है, यहाँ पे है पी एल ओ आर।
सबसे पहले हम इन दोनों का सीरीज चेक करेंगे। इन दोनों का सीरीज जो होगा दूसरे वाला में हम वही अप्लाई करेंगे। यही इसका रूल होता है। एन का नंबरिंग करते हैं 14, जे का है 10, एम का है 13 और पी का है 16। उसी तरह तो यहाँ पे होगा 16, यहाँ पे होगा 12, यहाँ पे होगा 15 और आर का 18। आप यहाँ पे देखेंगे 14 + 2 हुआ है 16, 10 + 2 हुआ है 12, 13 + 2 हुआ है 15 और 16 + 2 हुआ है 18। यही लॉजिक हम अगले वाले सीरीज में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे है आर, टी, भी, एक्स। आर के +2 करेंगे तो यहाँ पे टी आएगा, टी का +2 करेंगे तो यहाँ पे भी आएगा, भी का +2 करेंगे तो यहाँ पे एक्स आएगा और एक्स का +2 करेंगे, एक्स 24 नंबर पे आता है तो 26 नंबर पे हमारा जेड आएगा। हमने डायरेक्ट कर दिया है, आप नंबरिंग करके भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर टी भी एक्स जेड, मतलब कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर है, टी भी एक्स जेड। इस तरह के सीरीज पूछे जाते हैं। अगले पार्ट के वीडियो में हम और भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज लेके आएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।